नमस्कार दोस्तों, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि आज मैं आपके सामने सारे कंजंक्शंस कम से कम 60 कंजंक्शंस आपके सामने लेकर आया हूं। वैसे दोस्तों और भी कंजंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन 60 मुझे इंपॉर्टेंट लगे, तो 60 कंजंक्शन दोस्तों कम नहीं होते। इसी वीडियो थोड़ा बड़ा रहेगा, तो आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहें और उसके एक एक बात को समझिए, नोट करिए दोस्तों, जो कि न केवल स्पीकिंग की दृष्टि से बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मेरा दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बाकी वीडियो नहीं देखने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें सारे कंजंक्शंस को मैंने एक साथ शामिल किया है। इसको हम लोग कह सकते हैं गागर में सागर। यस, पूरा का पूरा सागर को गागर में मैंने शामिल कर दिया है। इसे थोड़ा सा वीडियो बड़ा रहेगा दोस्तों, प्लीज बेयर विथ मी और मेरे साथ बने रहें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर बात को मैंने समझाया है दोस्तों। तो चालू करते बिना समय बर्बाद करे। तो पहले मैं बताऊं कि वो 60 कंजंक्शन कौन से हो सकते हैं, एंड, बट, और, अदरवाइज। जल्दी जल्दी बोलूंगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे ताकि वीडियो बड़ा ना रहे, हमारा बोरिंग ना रहे। लेकिन मैं डिटेल में बताऊंगा या शॉर्ट में, जिसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको शॉर्ट में बता दूंगा। दैट, वेयर, व्हेन, ये सब क्वेश्चन वर्ड के रूप में नहीं रहेगा, हम लोग देखेंगे आगे। सो, देयरफॉर, स्टिल, एल्स, बिकॉज, इफ, अनलेस, एस, बिफोर, आफ्टर, दो, ऑल्दो, टिल, वाइल, देन। दोस्तों देखो कितने सारे हैं, THAN वाला, सिंस, सो दैट, और पास वाला सो दैट इतना की है ना, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेस्ट, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन ऑर्डर दैट, ऑन कंडीशन दैट, इवन इफ, एज दो, एज वेल एज इफ। ये देखो दोस्तों कितने सारे हैं। एज सुन एज लॉन्ग एज, अंटिल, एक्सेप्ट, वेदर, विदाउट, वेनेवर। दोस्तों बहुत सारे मैं सबके नाम लूंगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो क्यों ना हम लोग चालू करते हैं, वीडियो बोरिंग ना हो जाए इसलिए, और आपका जो इंटरेस्ट है वो बना रहे दोस्तों। तो प्लीज बहुत से लोगों को शेयर करें, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी कुछ दिनों से इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूं जो हमारी इंग्लिश को बहुत अच्छी बना सकते हैं दोस्तों। तो मैं एकदम डायरेक्ट आ जाता हूं, मैं एकदम 60 नंबर में खत्म कर देता हूं डायरेक्ट। तो देखिए यहां लिखा है ऑल कंजंक्शंस विथ हिंदी एंड इंग्लिश एग्जाम्पल। हिंदी और इंग्लिश एग्जाम्पल के साथ में ले रहे हैं। और इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि किसी कंजंक्शन में आपको परेशानी है, तो उसका मैंने डिटेल भी बना के रखा हुआ है, और नहीं बनाया तो उसका मैं अलग से आपके लिए डिटेल बना सकता हूं। कोई भी कंजंक्शन के बारे में अगर आपको परेशानी हो, समझ में ना आया, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन करेंगे, तो इसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा आपके लिए, अलग से। यस, आज हम लोग शॉर्ट में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो पहला है एंड और होता है, सबको पता है, लेकिन सिंपल लग रहा है, लेकिन दोस्तों इसमें कभी कभी परेशानी हो जाती है। फिल इन द ब्लैंक्स पे स्टूडेंट कंफ्यूज आते कि लिखना क्या है। तो उसने कपड़े एकत्र किए और उन्हें प्रेस किया। मतलब एक ही क्रम में कोई काम हो रहा हो और वहां और आ रहा है, तो हमको एंड लगाना। एक ही क्रम में काम हो रहा है, तो ही कलेक्टेड द क्लॉथ्स एंड आयरन्ड देम, है ना। तो एंड के पहले जो टेंस रहेगा, एंड के बाद ही वही सब्जेक्ट रहेगा, यही टेंस रहेगा, ये आपको ध्यान देना है। अब देखो बट में आ जाते हैं, बट यानी किंतु परंतु। लेकिन दोस्तों आगे बहुत डिफिकल्ट वाले भी आने वाले हैं। शुरुआत में इजी से कर रहा हूं, आप ये मत सोचो कि ये तो बहुत हमको पहले से पता है। अंदर वाले जो है, जो वो पहले से पता नहीं होगा, इसलिए प्लीज बीच में वीडियो मत छोड़ें। बट यानी पर, लेकिन परंतु वो गरीब है लेकिन खुश है, तो विपरीत वाक्य में जोड़ने के लिए हमको बट का इस्तेमाल करना चाहिए। ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी। हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं, ही इज पुअर बट हैप्पी। ही इज लगाने की जरूरत नहीं है, आप उसको शॉर्ट में भी कह सकते हैं। 3 नंबर, और, अन्यथा या नहीं तो। यस, तेजी से भागो नहीं तो बस छूट जाएगी। किसी को वार्निंग दे रहे हैं तब कहेंगे रन फास्ट और यू विल मिस द बस, है ना। आपकी बस छूट जाएगी। वैसे आप नहीं लिखा हुआ है, सामने वाले को ऑर्डर देते हैं, इसलिए मैंने यहां पर यू का इस्तेमाल किया। अब और अदरवाइज लगभग सेम है, तो अदरवाइज का मतलब ही वही हो रहा है, अन्यथा या नहीं तो और के जैसा होता है। देखो लिखा हुआ है, चिल्लाओ मत नहीं तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। ओके, तो क्या बोला, डोंट शाउट अदरवाइज आई विल पनिश यू। यस, बिल्कुल सही है। दैट का मतलब जो और की, दो अर्थ हो रहे हैं इसके। मेरे पास एक मोबाइल है जिसे आप देख सकते हैं, जो आप देख सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं आई हैव अ मोबाइल दैट या विच यू कैन सी, है ना। यहां पर मैंने दैट और विच दोनों लगा दिया। विच का मतलब भी जो होता है। अब देखो की के अर्थ में, मैं जानता हूं कि तुम मेरे दोस्त हो। यस, आई नो दैट यू आर माई फ्रेंड। बहुत से स्टूडेंट को मैंने स्पीकिंग करते समय सुना है, वो दैट ना बोलते हुए की बोल देते हैं। आई नो की,
ये सही बात नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, वेयर का मतलब जहां, वेयर का मतलब जहां होता है। ये कहां यानी क्वेश्चन हो जाएगा, तो वो कहां जो रहेगा क्वेश्चन वर्ड रहेगा, वो कंजंक्शन निकल आएगा, ये कंजंक्शन के सेंस में आ रहा है। तो मैंने घर देखा जहां वो रहती थी, तो आई सा अ हाउस वेयर शी लिव्ड। तो यहां पर वेयर जो है वो कंजंक्शन का काम कर रहा है। अच्छा, कंजंक्शन क्या होता है आपको पता ही है, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने वाले वर्ड को कंजंक्शन कहते हैं। उसको कनेक्टर्स भी कह सकते हैं और हम लोग संयोजक भी कह सकते हैं। हिंदी में संयोजक कहेंगे, कनेक्टर्स कहेंगे। जो दो शब्द हो सकते हैं, दो फ्रेजेस हो सकते हैं, दो वाक्य हो सकते हैं, दो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कुछ भी हो सकता है, उनको जोड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो होते हैं कंजंक्शंस। ये आपको पता है, इसलिए मैंने पहले नहीं बताया था। और व्हेन का मतलब जब, कब भी होता है, लेकिन वो क्वेश्चन होता है। तो वह भाग गई जब उसने एक पुलिसकर्मी को देखा। पास्ट टेंस, देखो पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया, वह भाग गई। तो शी रेन अवे व्हेन शी सॉ अ पुलिसमैन, है कि नहीं, देखो यहां पर यूज किया हमने। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सो या देयरफॉर। दैट्स व्हाई भी एक वर्ड होता है जिसका मतलब इसलिए होता है। तुम देरी से आए इसलिए तुम उससे नहीं मिले, ये भी पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया मैंने, पास्ट सिंपल यूज किया मैंने। तो देखिए, तुम देरी से आए इसलिए तुम उससे नहीं मिले, तो यू केम लेट सो यू डिड नॉट मीट हर, ये पास्ट सिंपल है, इसलिए हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया मैंने। तो स्टिल यानी फिर भी, स्टिल का मतलब अभी भी होता है, लेकिन यहां पर वो कंजंक्शन के सेंस में हम लोग यूज कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको इसका एडवर्ब पार्ट नहीं बताऊंगा, कंजंक्शन वाला पार्ट बताऊंगा। वो गुस्से में थी फिर भी उसने मुझसे बात की, तो शी वाज एंग्री। देखो एडजेक्टिव के लिए हम लोग थी बोलने आवाज आएगा। स्टिल शी टॉक्ड टू मी, फिर भी उनने मुझसे बात की। स्टिल यहां पर दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो एक कंजंक्शन हो गया। एल्स नहीं तो, और के जैसा रहेगा ये, बाइक सावधानी से चलाएं नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। तो राइड अ बाइक केयरफुली एल्स यू विल मीट विथ एन एक्सीडेंट। यस, तो यहां पर मैंने इंपरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल किया, यहां पर मैंने फ्यूचर सिंपल वर्ड का इस्तेमाल किया, मैंने टेंस का इस्तेमाल किया। बिकॉज बड़ा कॉमन वर्ड है बिकॉज, क्योंकि बहुत यूज करते हैं। मैं समाचार पत्र पढ़ता हूं क्योंकि इससे मुझे ज्ञान मिलता है, बिल्कुल सही है। तो आई रीड अ न्यूज पेपर बिकॉज आई गेट नॉलेज, है ना, इससे फ्रॉम इट लगा सकते हैं आप इसको। इफ यानी यदि और अगर, अगर इफ वाले टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है तो मुझे प्लीज क्वेश्चन करें, उसको मैं डिटेल में बता दूंगा मैं आपको, मेरा वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आप अंग्रेजी सीखेंगे तो आपको आत्मविश्वास मिलेगा। इफ यू लर्न इंग्लिश यू विल गेट सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो यहां पर इफ के साथ हमने प्रेजेंट सिंपल लिखा है, पास्ट सिंपल भी आता है और पास्ट परफेक्ट भी आता है, वो एक अलग है, कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। तो प्लीज मुझे बताएंगे या फिर मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हैं। अनलेस जो कि इफ का नेगेटिव पार्ट होता है, यदि नहीं या अगर नहीं, तो अनलेस के साथ नॉट नहीं लगाना चाहिए। अधिकतर स्टूडेंट ये गलती करते हैं, यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आप में सुधार नहीं आएगा। तो अनलेस यू प्रैक्टिस यू विल नॉट इंप्रूव या यू विल नॉट गेट इंप्रूवमेंट, हम लोग ये भी कह सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एस क्योंकि या ज्यों ही, जब, जिस समय, जबकि, इतने अर्थ में आता है, जो बिकॉज जैसे काम करेगा। मैं ट्रेन नहीं पकड़ सकता क्योंकि मुझे देर हो गई। यस, तो आई कैन नॉट कैच द ट्रेन एज आई हैव गॉट लेट। तो यहां पर एज की जगह पर आप बिकॉज भी कह सकते हैं, सिंस भी कह सकते हैं। सिंस का मतलब भी क्योंकि होता है या चूंकि होता है। अब देखिए दोस्तों, बिफोर में आ जाते हैं, के पहले, डॉक्टर के आने के पहले ही मरीज ठीक हो चुका था। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो पेशेंट हैड गॉट क्योर्ड बिफोर डॉक्टर केम। तो बिफोर वाले वाक्य में अगर पास्ट टेंस रहता है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि बिफोर के बिफोर पास्ट परफेक्ट आएगा, बिफोर के बाद पास्ट सिंपल आएगा। अगर दो पास्ट टेंस की बात हो रही है बिफोर के लिए, वही चीज आफ्टर में देख लेंगे हम लोग। आफ्टर यानी के बाद, डॉक्टर के इलाज के बाद मरीज ठीक हो गया। तो द पेशेंट गॉट क्योर्ड आफ्टर डॉक्टर हैड ट्रीटेड। आफ्टर वाले वाक्य में भी यही रूल है दोस्तों, अगर पास्ट के वाक्य में आ रहा है तो आफ्टर के बाद आपको पास्ट परफेक्ट लिखना है और आफ्टर के पहले आपको पास्ट सिंपल लिखना है। ध्यान दीजिएगा, देखो सेकंड फॉर्म यहां पर हेड के साथ थर्ड फॉर्म आ रहा है। दो यानी होता है हालांकि या यद्यपि। हालांकि मैं बीमार हूं फिर भी मैं स्कूल जाऊंगा। यस, क्या बात है, बड़ा अलर्ट बच्चा है। ऑल्दो आई एम इल येट आई विल गो टू स्कूल। ऑल्दो वाले वाक्य में अगर आपको अगले वाक्य में कंजंक्शन लगाना है तो वो यट लगाएंगे, बट नहीं लगाएंगे, ना इसलिए लगाएंगे, ना कुछ और लगाएंगे। कई बार कॉमा से भी काम चल जाता है। तो ये वाले भी क्वेश्चन अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, स्टूडेंट यहां पर बट लिख के आ जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, टिल यानी तक या जब तक नहीं, ये कभी कभी नेगेटिव का भी काम करता है। मेरे वापस आने तक प्रतीक्षा करो या इंतजार करो, वेट टिल आई कम बैक, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक प्रतीक्षा करो। देखो बीच में आ रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस, ये प्रेजेंट सिंपल। वाइल यानी जबकि, मैं, वह हिंदी बोलते थे जबकि वह अंग्रेज थे। क्या बात है यार, ही स्पोक हिंदी वाइल ही वॉज एन इंग्लिशमैन। पास्ट सिंपल का इस्तेमाल किया गया है, यहां पर हमने एडजेक्टिव के साथ वाज लगाया हुआ है।
देन की तुलना में, ये हमारा नॉन एक्शन वर्ड है। नॉन एक्शन वर्ड के साथ हम लोग इज एम आर वाज पर लगा सकते हैं। ये वाली कई वीडियो में वाली बात मैं कर चुका हूं। देन की तुलना में, कंपैरेटिव डिग्री में जो हम लोग तुलना करते हैं उसमें देन का इस्तेमाल किया जाता है। THAN नहीं आएगा, ध्यान देंगे। मैं तुमसे बेहतर अंग्रेजी बोलता हूं, आई स्पीक बेटर इंग्लिश देन यू। देखो तुलना चल रही है तो THAN आएगा, EN नहीं आएगा। सिंस यानी चूंकि या जब से, सिंस का मतलब से भी होता है, लेकिन यहां पर हम लोग चूंकि या जब से का अर्थ पढ़ेंगे। चूंकि बारिश हो रही है मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, तो सिंस इट्स रेनिंग आई विल नॉट गो टू कॉलेज। यहां पर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल किया है, यहां हमने फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल किया है। अब जब से के अर्थ में, जब से मैंने दवाई ली 2 घंटे बीत गए हैं, इसको बोलना तो हम लोग कहेंगे 2 hours have passed since I took medicine। 2 hours have passed since I took medicine। तो सिंस वाले वाक्य में जब वो जब से का काम करेगा तो पहला वाक्य होगा प्रेजेंट परफेक्ट, बाद वाला वाक्य होगा पास्ट सिंपल। ये आप याद कर लीजिएगा, जब से के अर्थ में आ रहा है। सो दैट यानी ताकि, मैं उसकी मदद करता हूं ताकि वह प्रगति कर सके। यस, आई हेल्प हर सो दैट शी मे प्रोग्रेस। यस, सो दैट देखो पास पास वाला है, यहां पर मे का इस्तेमाल किया गया। हमें उद्देश्य की बात करने में आता है। अब सो दैट दूर दूर वाला, इतना की, वो इतना कमजोर, मैं इतना कमजोर हो गया हूं या हूं कि मैं चल नहीं सकता हूं। तो आई एम सो वीक दैट आई कैन नॉट वॉक, है ना। दूर दूर, यहां पर सो, यहां पर दैट है, देखिए अलग अलग। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको किसी भी टॉपिक पर डाउट है तो आप मुझे पूछें, उसका मैं डिटेल में आपको वीडियो भेज दूंगा। यस, अंग्रेजी लिस्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिस्ट का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि, या फिर ताकि नहीं। अच्छी अंग्रेजी बोलो ताकि लोग ना हंसें। यस, बिल्कुल सही है। स्पीक इंग्लिश वेल, लेस पीपल शुड लॉप, लेस पीपल शुड लॉप। यस, तो लेस वाले वाक्य में शुड आना चाहिए। ये अधिकतर क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाते हैं। लेस के साथ आपको न विल लगाना, न मे लगाना, न कैन लगाना, शुड ही लगाना है, रूल है ये। अब इसके बाद आते हैं हम लोग आइदर और, दो में से किसी एक का चुनाव करेंगे। 2 वर्ब हो सकते हैं, नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव कुछ भी हो सकता है। मैं या तो क्रिकेट या हॉकी खेलूंगा। देखो 2 चीज, क्रिकेट और हॉकी। क्रिकेट के पहले आइदर आएगा, हॉकी के पहले और आएगा। तो आई विल प्ले आइदर क्रिकेट और हॉकी। तो अधिकतर क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो आइदर जो है वो प्ले के पहले लिख देता है, जो कि गलत होगा। 2 चीजों के पहले आएगा, वो 2 चीजें कुछ भी हो सकती है, ये ध्यान दीजिएगा। कहीं भी आइदर लगा देता है वो आपको एरर फाइंड आउट करना चाहिए। नाइदर नॉर, ना तो यह ना तो वो, आइदर और का नेगेटिव। मैं ना तो उधार लूंगा ना उधार दूंगा, तो उधार लेना उधार देना, 2 वर्ब की बात चल रही है, उनके पहले आएगा आई विल नाइदर बारो नॉर लैंड। देखो बारो लैंड के पहले आ रहा है। नॉट ओनली बट आल्सो, मैं न केवल हिंदी बल्कि अंग्रेजी भी बोलता हूं। कौन कौन सी, यहां भी 2 बातें हो रही है। अब यहां दोनों की बात कर रहा है वो। हिंदी के पहले नॉट ओनली आएगा, अंग्रेजी के पहले बट आल्सो आएगा। तो पहले क्या लिखेंगे, मैं बोलता हूं आई स्पीक नॉट ओनली हिंदी बट आल्सो इंग्लिश। तो देखो एग्जाम में क्या आता है, नॉट ओनली को स्पीक के पहले कर देगा, जो कि गलत होगा। आपको ध्यान देना, हिंदी और इंग्लिश 2 चीजों के पहले ही लगाना है, ये बात ध्यान देंगे। 28 नंबर, इन ऑर्डर दैट, ताकि मैं कड़ी मेहनत करता हूं ताकि मुझे सफलता मिल सके। या तो आई वर्क हार्ड इन ऑर्डर दैट आई मे गेट सक्सेस, या सो दैट के जैसे जो पास वाला सो दैट था, बिल्कुल वही है। ऑन कंडीशन दैट, बशर्ते आप बेहतर अंग्रेजी बोल सकते हैं, बशर्ते आप अभ्यास करें। बिल्कुल प्रेजेंट सिंपल होगा। यू कैन स्पीक बेटर इंग्लिश ऑन कंडीशन दैट यू प्रैक्टिस। तो ऑन कंडीशन दैट के बाद आपको प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करना है। वर्ब नहीं आएगा तो इज़ेमार आ सकता है, और पहला तो जो भी टेंस है कैन है तो कैन लगाया मैंने। इवन इफ, चाहे या भले ही, भले तुम मुझे पीट दो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बड़ा ढीठ आदमी है। इवन इफ यू बीट मी आई विल नॉट डिस्क्लोज एनीथिंग। या क्या बात है यार। उसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं, प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते, ये भी ऑन कंडीशन दैट के जैसे ही है। आपको अच्छी नौकरी मिलेगी बशर्ते आप प्रयास करें। बिल्कुल, यू विल गेट अ गुड जॉब प्रोवाइडेड दैट यू ट्राई। ये भी प्रोवाइडेड दैट के बाद मैंने प्रेजेंट सिंपल लगाया है, यहां पर फ्यूचर आ रहा था, फ्यूचर लगा दिया। एज दो, मानो की, कल्पना करते हैं मानो की वह डॉक्टर है, मानो की अपने आप को बहुत समझती है। आप ऐसा व्यवहार करते हैं मानो आप कानून से ऊपर हैं। यस, ऐसा बहुत ही अपने आप पता नहीं क्या समझते हैं। यू बिहेव एज दो यू आर अबव द लॉ। या एज वेल एज, भी या साथ साथ, मैं हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी बोलता हूं। आई स्पीक हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। एंड ना बोलते हुए मैंने एज वेल एज लगा दिया। एज इफ, मानो की, एज दो के जैसे ही बिल्कुल। उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे, या मानो कि मैं पागल हूं, पगले के जैसे देखा मेरी तरफ। शी लुक्ड एट मी एज इफ आई वर मैड। कल्पना वाले वाक्य में हमको वर का इस्तेमाल करना चाहिए यहां पर।
और वर्ब आएगी तो सेकंड फॉर्म आएगा या फिर पास्ट परफेक्ट आएगा, ये ध्यान देंगे। इसका अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में। एज सुन एज, जैसे ही, बड़ा कॉमन कंजंक्शन, जैसे ही आती है हम चुप हो जाते हैं, तो इसका सेंटेंस नहीं लिखा, लिख लीजिए एज सुन एज शी कम्स वी कीप क्वाइट, एज सुन एज शी कम्स वी कीप क्वाइट। या एज लॉन्ग एज, जब तक आप बीमार हैं आप मसालेदार भोजन नहीं खाएंगे। एज लॉन्ग एज यू आर इल यू विल नॉट ईट स्पाइसी फूड, फ्यूचर सिंपल। और यहां पर मैंने यूज किया है नॉन एक्शन वर्ड यानी कि आर का इस्तेमाल किया है, हेल्पिंग ऑफ। एज फार एज, जहां तक मैं जानता हूं आप एक अच्छे इंसान है, बिल्कुल सही है। एज फार एज आई नो यू आर ए गुड पर्सन। अंटिल, जब तक नहीं, एज लॉन्ग एज का नेगेटिव है ये, जब तक तुम यह काम पूरा नहीं करोगे मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। आई विल नॉट गिव यू मनी अंटिल यू फिनिश दिस वर्क। तो अंटिल के साथ आपको विल और शेल नहीं लगाना है, जबकि यहां पर हिंदी लिखा है कि जब तक यह काम पूरा नहीं करोगे, गा आ रहा है तो हमने विल नहीं लगाया। अंटिल के साथ, एज लॉन्ग एज के साथ विल नहीं लगता है। आपको ये वाली बात ध्यान देना है। एक्सेप्ट, छोड़कर, रविवार को छोड़कर कक्षा प्रतिदिन खुलेगी। द क्लास विल बी ओपन डेली एक्सेप्ट संडेज। देखिए एक्सेप्ट संडे आ गया। वेदर यानी चाहे आप पढ़ाई करें या ना करें आप पास नहीं हो सकते। क्या बद्दुआ दे रहे हैं कि भाई वेदर यू स्टडी और नॉट यू कैन नॉट पास। तो वेदर वाले वाक्य में अगला वाक्य जो रहेगा वो और से जुड़ेगा, ध्यान देंगे। यहां पर भी दो बातें की जाती है। ओनली यानी तो केवल होता है, लेकिन यहां पर ओनली जो है वो कंजंक्शन के रूप में आ रहा है, जो पर, लेकिन या बस के रूप में काम करेगा। उसका घर मेरे जैसा है, बस उसमें कई दरवाजे हैं, लेकिन उसमें कई दरवाजे हैं। तो हर हाउस इज लाइक माइन ओनली इट हैज मेनी डोर्स। केवल एक ही कमी कि उसमें कई दरवाजे, और मेरा मकान में तो 2 ही दरवाजे हैं भैया। जस्ट एज, जैसे या जैसे मनुष्य को दर्द होता है वैसे ही जानवर भी दर्द महसूस करते हैं। जस्ट एज ह्यूमंस फील पेन इन द सेम वे एनिमल्स फील। यस, बिल्कुल। वॉट एवर, जो भी तुमने कहा सही था। वॉट एवर यू सेड वॉज राइट। वेन एवर, जब भी आप मेरे शहर आएंगे तो कृपया मुझे फोन करें, यस, ताकि मैं मिलने आऊं आपको। वेन एवर यू हैपन टू कम टू माई सिटी प्लीज कॉल मी। या वेर एवर, जहां कहीं भी आप प्रयास करेंगे आपको सफलता मिलेगी, बिल्कुल सही है। वेर एवर यू ट्राई यू विल गेट सक्सेस, क्या बात है। हाउ एवर, हालांकि, चाहे, और भी अर्थ होते हैं, फिलहाल 2 अर्थ ले रहा हूं। मैंने उसे पैसे दे दिए हालांकि मैं मुसीबत में था, तब भी दिया पैसे। मैंने बोला भैया तुम्हारा काम हो जाना चाहिए यार, ओके। या मीनवाइल, इस बीच में, यस, मैं पढ़ाई कर रहा था, इस बीच में उसने दरवाजा खटखटाया। लोग ऐसी करते, मैं सो रहा था, इस बीच में फोन बजा। आई वॉज स्टडिंग मीनवाइल शी नॉक्ड एट द डोर। नॉक के साथ एट आता है दोस्तों, पहला पास कंटिन्यूअस, बाद वाला पास सिंपल। बोथ एंड, दोनों, और वो मेहनती और भाग्यशाली दोनों थी वो। तो शी वॉज बोथ लेबोरियस एंड लकी। या तो बोथ के साथ अगला जो कंजंक्शन रहेगा वो एंड रहेगा, ध्यान दीजिएगा। फॉर का मतलब तो के लिए होता है, लेकिन यहां पर वो क्योंकि के अर्थ में आ रहा है। वह सो रही थी क्योंकि उसने सारा दिन पढ़ाई की थी। यस, तो सोना बहुत जरूरी है, बात बनती है। शी वाज स्लीपिंग फॉर शी हैड स्टडीड ऑल डे। यहां पर फॉर आ गया, बिकॉज के रूप में आ गया यहां पर, है ना। यट यानी फिर भी, आल्दो में देखा था आपने, है ना। तो मेरी दादी 85 साल की थी, फिर भी वो बिना चश्मे के अच्छी तरह पढ़ सकती थी, बिल्कुल सही है दोस्तों। या तो माई ग्रैंड माँ वॉज 85 yet she could read well without specs। क्या बात है, आजकल तो हमें चश्मा लग जाता है दोस्तों, देखो 30-40 के एज में लग जाता है, बच्चों को लग जाता है। लेकिन ये दादी माँ ने पता नहीं कौन से जमाने का कैसा खाना खाया था, बिल्कुल शुद्ध खाना उस जमाने का, प्योर। आजकल तो आपको पता ही है दोस्तों कैसा खाना मिलता है। इवन इफ, फिर भी उसने किसी और से शादी कर ली, फिर भी मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं। मैंने भी नई लड़की, कोई नई दूसरी लड़की ढूंढ ली मैंने। शी मैरिड समवन एल्स even then I was not upset। यस दोस्तों, ऐसा ही होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। दुख होता है थोड़ा सा, लेकिन अपने आप को बहुत ज्यादा दुखी करना सही नहीं है। कुछ समय बाद सब कुछ सही हो जाता है ना। आई थिंक यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। हु यानी जो, मैंने एक बच्चे को पढ़ाया जो अंग्रेजी में बहुत अच्छा था। आई टॉट अ चाइल्ड हु वाज वेरी गुड एट इंग्लिश। तो आपको यहाँ ध्यान देना चाहिए, जो अगर किसी लिविंग को कहेंगे, सजीव को कहेंगे, तो आपको हु लगाना है। विच यानी जो, मेरे पास एक बाइक थी जो बहुत पुरानी थी। आई हैड ए बाइक विच वॉज वेरी ओल्ड। अब जो हम लोग कह रहे हैं किसी बाइक को, नॉन लिविंग को कह रहे हैं, तो विच आएगा, या दैट भी आ सकता है। हुस यानी जिसका, यह मेरा दोस्त है जिसके पिता डॉक्टर है।
दिस इज माई फ्रेंड हुज फादर इज ए डॉक्टर, या जिसे हुम मैंने जिसे, ये क्वेश्चन के रूप में नहीं आ रहा है, कंजंक्शन में आ रहा है। मैं एक लड़के को जानता हूं जिसे आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आई नो अ बॉय हुम यू ऑल्सो नो वेरी वेल। यस, यहां पर कंजंक्शन रूप में दो सेंटेंस के बीच में जोड़ रहा है कि नहीं दोस्तों? बीच में वीडियो नहीं छोड़ना, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं दोस्तों, बहुत शानदार वीडियो है। आप इसमें ऑलमोस्ट सारे कंजंक्शन क्लियर कर रहे होंगे। वेरिस या फिर वाइल, वो अभिनेता बन गए जबकि उनकी उसमें कोई रुचि नहीं थी, पता नहीं धुप्पल में बन गए। ही बिकेम एन एक्टर वेरिस ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड, या फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं वाइल ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ठीक विपरीत। अधिकांश लोग सोशल मीडिया की आलोचना करते हैं, इसके विपरीत वे इसका हर समय उपयोग भी करते हैं। यस, ऐसे लोग रहते हैं बहुत से, बुराई भी करेंगे उपयोग भी करेंगे। तो मोस्ट पीपल क्रिटिसाइज सोशल मीडिया, ऑन द कॉन्ट्रेरी दे यूज इट ऑल द टाइम, या ओ स्मॉल रहेगा, यहां पर बड़ा लिखा गया है। आपको एक बात और याद रखना है कि मोस्ट का मतलब यहां पर अधिकांश हो रहा है, इसलिए मैंने इसके पहले द नहीं लगाया। लेकिन अगर वो सुपरलेटिव डिग्री में आएगा तो उसके पहले द लगेगा। द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, बहुत सुंदर लड़की, ठीक है ना। 58 दोस्तों, बहुत जल्दी खत्म होने जा रहे हैं हम लोग। एस इतना उतना की, वो अपने पिता की तरह ही ईमानदार थी। शी वाज एज ऑनेस्ट एज हर फादर, इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं वो उतनी ईमानदार थी जितने कि उसके पापा थे। यस, हार्डली स्केर्सली, ये भी बहुत ही कॉमन है, एग्जाम्स में आता है। तो शायद ही बड़ी मुश्किल से, हम स्टेशन बड़ी मुश्किल से पहुंचे थे कि ट्रेन छूट गई। हम बड़ी मुश्किल से स्टेशन पहुंचे थे कि ट्रेन छूट गई। तो वी हैड हार्डली रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। तो हार्डली के साथ अगर पास परफेक्ट होगा पहले वाक्य में, तो इधर हमको व्हेन लगाना है, या फिर बिफोर भी लगा सकते हैं और पास सिंपल आएगा। नाउ दैट, चूंकि या अब जब या चूंकि सभी लोग उपस्थित हैं तो हम बैठक शुरू कर सकते हैं। नाउ दैट everyone is present, we start the meeting। तो यहां पर since से भी बना सकते हैं, since everyone is present we can start the meeting, we start the meeting। दोस्तों ये हमारे 60 थे, और भी हो सकते हैं लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस में आ गए हैं, कोई कंजंक्शन नहीं छूटा है, ये मेरा दावा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन लिख के बताएंगे। अब मेरी सांस भी फूलने लगी है क्योंकि मैंने एक सांस में तो नहीं, मैंने स्पीडली बताने की कोशिश किया ताकि हमारा वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा जो वीडियो होता है बहुत बोरिंग टाइप का लगता है। तो मैंने कोशिश की है कि मैंने आपको सारी बातें यहाँ बता दी। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि कहीं किसी भी कंजंक्शन को डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज़ मुझे क्वेश्चन करें, उसका वीडियो का लिंक मैं आपको भेज दूंगा, या फिर मैं अलग से वीडियो मैं आपके लिए बना सकता हूँ। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बहुत सारों को शेयर करें। इसी प्रकार के टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आता रहूंगा जिसमें आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, न केवल स्पोकन बल्कि ग्रामर भी आपकी अच्छी हो जाएगी, और आप हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को बहुत अच्छे तरीके से फेस कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ। बस एक ही गुजारिश आपसे कि बहुत से लोगों को शेयर करें, और वीडियो में अगर नए हैं, चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और लाइक तो आप करेंगे आई एम श्योर अबाउट इट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए।